और आइए अब आपको खबरें दिखाते हैं वायरल 25 में। खंडवा में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब दुपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन ब्रिज पर बगैर बैरिकेटिंग के ही निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान बाइक पर सवार 2 लोग ब्रिज पर चले गए, जहां बाइक ब्रिज से नीचे गिर गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान छापरा निवासी के रूप में हुई है। शव को पासी के सिविल अस्पताल सनावद में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। लोगों ने बताया पुल पुलिया का निर्माण अधूरा है, बैरिकेटिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। सीहोर की जावर तहसील के डोडी गांव के लोग सड़कों की हालत से खासे परेशान हैं। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बारिश के चलते सड़क में पानी और कीचड़ जमा है। आए दिन कोई हादसा होता है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों और ऑफिस जाने वाले लोगों को होती है। ठेकेदार, अफसर और जनप्रतिनिधि सभी से गुहार लगाई है, लेकिन सड़क की तस्वीर नहीं बदली। कुछ महीने पहले अब पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन फिर सड़क की मरम्मत नहीं की गई, न ही पानी के निकास की व्यवस्था। राजनांदगांव में तेज बारिश के बीच नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान जारी है। राजनांदगांव पुलिस रेंज के जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य का कहना है कि बरसात के मौसम में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बिजली विभाग का कुल 51 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिसमें 12 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर और 39 करोड़ रुपए प्राइवेट उपभोक्ताओं पर लंबित हैं। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर केशव चंद्रा ने बताया, हर साल उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए जागरूक किया जाता है। आमतौर पर बिल कटिंग की प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर से शुरू होकर मार्च-अप्रैल तक चलती है। जेई ने बताया, सरकारी विभागों से अब नियमित भुगतान हो रहा है और पिछले साल करीब 2.25 से 3 करोड़ की वसूली की गई। प्राइवेट उपभोक्ताओं की ओर से कुछ बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें भी मिली। भोपाल इंदौर राजमार्ग पर गुड़भेला गांव में पंजाब नेशनल बैंक के पास हाईवे पर कार में अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से कार जलकर खाक हो गई। कार में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक गुड़भेला में पंजाब नेशनल बैंक के पास हाईवे पर बोलेरो में अचानक से आग लगने की घटना हुई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। कार में आग लगने की खबर पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। सागर के देवरी नगर में कोचिंग संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कोचिंग के अंदर घुसकर कोचिंग संचालक से मारपीट की, अभद्रता की। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर दोबारा पढ़ाते हुए दिख गए तो जान से मार देंगे। और इसी दौरान एक सफेद कार से 2 और व्यक्ति वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी गालियां देते हुए संचालक को सिर फोड़ने की धमकी दी। इस दौरान ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोचिंग संचालक का यह आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें कोचिंग बंद करने की धमकी दी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के बिजावर में एक बाघ सड़क किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया। बाजना वन परिक्षेत्र में स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया। बाघ बारिश के मौसम का लुत्फ उठाता हुआ नजर आया। बाघ सड़क के किनारे आराम फरमा रहा था। राहगीरों ने जब उसे देखा तो वो कुछ देर के लिए रुक गए। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत कर मोबाइल फोन में दुर्लभ दृश्य को कैद भी कर लिया। तस्वीर में बाघ बेहद शांत मुद्रा में बैठा हुआ नजर आया। वन विभाग ने लोगों से बाघ के करीब न जाने की अपील की। फिलहाल वन विभाग बाघ की हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। छतरपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। अपनी मांग को लेकर किसान दंडवत करते हुए कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। किसानों का आरोप है, महाराजपुर तहसील के सिंहपुर गांव में दबंग पटवारी राजेंद्र राजपूत ने आम रास्ते पर फेंसिंग लगाकर उसे बंद कर दिया, जिससे किसान खेतों तक जाने में परेशान हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक उन्हें कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत उन्होंने की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। एसडीएम ने एक बार फिर से कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है जल्द समस्या का समाधान होगा। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अंचल जिंदल की पिटाई के मामले में पंचायती राज मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द इस बारे में काम किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी कर रहे अधिकारी से मारपीट चिंताजनक है। अचल जिंदल का आरोप है कि 30 जून को माथू कॉलोनी इलाके में साइट निरीक्षण के दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने उन पर हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए उनके साथी योगेश पर भी हमला किया गया। अधिकारी को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अचल जिंदल की पिटाई के मामले में पंचायती राज मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। असम में बीफ बैन सख्ती से लागू किया जा रहा है। असम पुलिस ने इसे लेकर एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अब तक 112 होटलों पर छापे मारे गए हैं और 1084 किलो बीफ जब्त किया गया। बीफ बेचने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कई लोग भागने में सफल रहे। असम के गुवाहाटी, नगाम, कोकराझार, दक्षिण कामरूप और डिब्रूगढ़ में छापे मारे गए। इस दौरान पका हुआ और कच्चा बीफ जब्त किया गया। ईद के दौरान राज्य में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, उस पर 16 लोगों को गौहत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से लगाए गए व्यंग भरे पोस्टर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए व्यंग करता हुआ एक पोस्टर शहर की कई जगहों पर लगवाया। इस पोस्टर से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने इसे फाड़ दिया। इस पोस्टर में लिखा था, दलितों से लाभ लेने, ब्राह्मणों के नाम से वोट लेने, पिछड़ों को वोट बैंक समझने वाले बदमाशों की फौज के लीडर अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अखिलेश के जन्मदिन पर पोस्टर सियासत जमकर हुई। यूपी के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूमते हुए दिख रहे हैं, वो भी अपनी पहचान छिपाने के लिए माइक लगाकर। एनडीटीवी से बात करते हुए असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज में अपनी विधानसभा में कूड़ा उठाने वालों की दिक्कतों को समझने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। उन्होंने बताया कि कुछ व्यावहारिक दिक्कतें उन्हें समझ में आई हैं। इन दिक्कतों में उन्होंने पाया कि कूड़ा लाने की अपील करने वाला गाना बजाने के लिए बेहतर और बड़ा स्पीकर होना चाहिए, जो अभी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में जागरूकता आने से जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान घंटों तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई। पुलिस के मुताबिक उन्हें बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में महावीर यादव नाम के एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक महावीर यादव के ऊपर अकेले गोपालगंज में ही लूट, छिनतई और रंगदारी के कई मामले दर्ज है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस को उसके पास एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा जिले के गोविंदपुर में एक टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। ये शराब छत्तीसगढ़ से लाई जा रही थी। बरामद शराब की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। शराब की करीब 500 पेटियों को पेट्रोल डीजल लाने वाले टैंकर में छुपाया गया था। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। ड्राइवर के फोन की भी पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि शराब को कहां ले जाना था इसका पता नहीं चल सका है, पूछताछ की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख के नामी बदमाश अनुभव शुक्ला और फराजा को गिरफ्तार किया। उस पर 30 से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को रोककर पूछताछ की जा रही थी तो उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली संदिग्ध के पैर में लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम अनुभव शुक्ला और राजा बताया। राजा लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और हाल ही में उसने अपने साथी ब्रिजेश के साथ लूट की 3 घटनाओं को अंजाम दिया था। बाद में ब्रिजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी के प्रेमी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने 2 हमलावरों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सूरज और लोकेश नाम के दोनों लोगों ने महिला के पति विजय पर हमला किया। सूरज के विजय की पत्नी के साथ रिश्ते थे और वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था। राहगीरों ने दोनों लोगों को पकड़ लिया और तब तक उनकी पिटाई की जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं। स्थानीय लोगों ने विजय को फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए आगरा के ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद 30 साल के एक व्यक्ति स्वप्निल गोस्वामी की कुछ लोगों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। पीड़ित स्वप्निल गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल रोड क्रॉस कर रहे एक व्यक्ति से टकराई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पास ही खड़े आरोपी के 4 साथी भी आ गए।
और 2 आरोपियों ने बाइक सवार पीड़ित स्वप्निल के सिर और छाती पर पत्थर से हमला किया। स्वप्निल के सिर में गंभीर चोट आई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा फरार है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अपने शिक्षक से नाराज 10वीं कक्षा के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबरों के मुताबिक शिक्षक ने मृतक छात्र से क्लास में कुछ सवाल पूछे, जिसका वो जवाब नहीं दे पाया। इस पर शिक्षक ने छात्र को डांट दिया। इस दौरान उसकी क्लास की लड़कियां उस पर हंस पड़ी, जिससे मृतक छात्र ने काफी अपमानित महसूस किया। स्कूल के बाद घर जाकर 15 साल के विवेक महादेव राउत नाम के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के घर का झगड़ा सड़क पर आ गया। लखनऊ के हजरतगंज के सिल्वर ओक अपार्टमेंट में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह अपनी मां से मिलने के लिए पहुंची तो घर का गेट नहीं खोला गया। इसके बाद गुस्से में भानवी सिंह ने अपार्टमेंट परिसर में खूब शोर शराबा किया। स्थिति बिगड़ती देख भानवी की बहन साध्वी सिंह ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जानकारी दी। मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने समझा बुझाकर भानवी सिंह को वापस भेजा। रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। भारतीय नौसेना के बेड़े में ताकतवर जंगी जहाज की भरमार है और इसी में एक नया वॉरशिप और जुड़ गया है। रूस के कलिनिंग्राड में आईएनएस तमाल पर भारतीय ध्वज लहराया गया। ये कमीशनिंग नौसेना के इतिहास में अपना नाम और 1 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण तारीख के तौर पर दर्ज कराया गया। आईएनएस तमाल विदेश से आने वाला आखिरी वॉरशिप बन गया है। इसके बाद विदेश में बना कोई भी वॉरशिप नौसेना में शामिल नहीं होगा, यानी कि अब सब कुछ स्वदेशी होगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा। नौसेना के तरकश में तमाम तमाल के बाद एक और घातक तीर जुड़ गया है, वो है उदयगीर। ये भारत की समुद्री इलाके में पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है।